हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे हैं संधारित्र तथा प्रावैद्युत, जिसमें आपने 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं आसानी से कि आप संधारित्र यानी धारिता किसे कहते हैं, चालक किसे कहते हैं, वो अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके मात्रक और बीमा पढ़ चुके हैं, और कोई संधारित्र हो या कोई चालक हो उसमें स्थित ऊर्जा कितनी संचित है वो भी आप पढ़ चुके, यानी U बराबर 1/2 CV²। ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नए व्यूवर होंगे तो पीछे वाली वीडियो जरूर पढ़ लीजिएगा, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यहीं पे जो वीडियो देखेंगे उसी के नीचे प्लेलिस्ट आप क्लिक करेंगे तो वहां पर तुरंत मिल जाएगा, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और आज हम पढ़ते हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपको अचंभव कर देगा। क्या है, पहले आप देखो, टॉपिक है हमारा संधारित्र। तक हम पढ़ रहे थे संधारित्र के चालक की धारिता, आज हमें पढ़ना है संधारित्र। अब संधारित्र क्या होता है पहले इसको तो समझ लें, फिर इसके बाद आगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे हमने कहा कि आपके पास 10 लीटर दूध हो, दूध तो होगा ही, नहीं होगा तो खरीद लो। जब ये दूध है अगर इसमें भर दो, ठीक है, ये बर्तन हमने जो दिया आपको कितना दिया, 10 लीटर का ही बर्तन दिया, तो इसमें 10 लीटर दूध भर दिए, पूरा दूध भर गया ये इतने से। लेकिन अब इसी में हम कहे 5 लीटर और दूध रखो तो क्या रख सकते हो, इसमें कह दिया जाए 10 लीटर, ये जो इसकी धारिता थी वो 10 लीटर थी, आपको 10 लीटर हमने दूध दिया इसमें भरने के लिए, 10 लीटर आपने दूध इसमें भर दिया, तो हम कहें कि इसमें 5 लीटर दूध और भरो, लेकिन आकार में परिवर्तन नहीं करना है, जितना आकार उतने ही आकार में। मतलब ये 10 लीटर का बर्तन था कि कहोगे 5 लीटर का दूध भर सकते हैं, क्या भर सकते हो। अब आपका दिमाग ऐसा कह रहा हो कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते कहेंगे नहीं ऊपर से नहीं, इसको नीचे से भरा जाएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें पेंदी नहीं है, बाल्टी नहीं है, बाल्टी में पेंदी होती है, लेकिन आपको लीटर जैसा हमने थर्मस जैसा दिया है तो नीचे पेंदी नहीं है, तो क्या इसमें भरो, अगर भरने के बाद तो गिर जाएगा, तो आप इसी के ऊपर से ही भरना है, तो आप इसमें क्या भर सकते हो बताइए। कहोगे हम नहीं भर सकते क्योंकि आकार में परिवर्तन करना ही नहीं है। ना सोचो कि आकार में हम चलो इसको ऐसे थोड़ा सा और बढ़ा लें और बढ़ाने के पश्चात फिर भर दें, तब 5 लीटर तो आ ही जाएगा। लेकिन इसके आकार में परिवर्तन नहीं करना है कि आकार में परिवर्तन करना है। अगर आकार में परिवर्तन कर दिए तो आकार में बिना परिवर्तन किए आपको, तो ऐसा इसमें संभव ही नहीं है कि हम आकार में परिवर्तन ना करें और दूध क्या कर दें, इस बाल्टी में हम क्या कर दें कि पूरा पूरा क्या कर दें, भर दें। यानी ये जो आपको पास दिख रहा है इसमें पूरा दूध भर दें, तो हम 10 लीटर लिए हैं तो 10 लीटर भर सकते हैं, बट 5 लीटर इसमें नहीं भर सकते कि भर सकते हैं कि 5 लीटर, 10 लीटर का ये धारिता का बर्तन है तो 10 ही लीटर भर सकते हो। अब आइए अपने संधारित्र पे समझते हैं। संधारित्र क्या है, जैसे हमने कहा कि किसी आवेश दिया जाता है, शुरू में आपको बताए थे, विभव भी बताए थे, और इसमें हम बता रहे हैं आपको संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, यानी वैद्युत हम पढ़ रहे हैं तो वैद्युत में किसी चालक को क्या दिया जाता है, आवेश दिया जाता है। हमने इसमें 10 लीटर दूध डाला, इसके बाद अब नहीं डाल सकते। फिर अब आप देखो कोई चालक हो, सपोज कर लीजिए ऐसा चालक हो या गोले के जैसा चालक हो, अगर हमने कहा इसको देते देते हमने क्या किया, 100 कूलाम आवेश दे दिया, यानी इसकी धारिता कितना है, इसको जो आवेश को संचित कर सकता है वो 100 कूलाम आवेश संचित कर सकता है, इसको मान लो 50 कूलाम आवेश संचित कर सकता है, इससे ज्यादा ये संचित नहीं कर सकता। तो आप कहोगे इसमें 10 कूलाम आवेश देंगे तब भी रखेगा, 50 कूलाम तब भी देखेंगे, 100 कूलाम दे देंगे रख देगा। लेकिन हम कहें अब इसी में 5 कूलाम आवेश और दे दो, तो क्या दोगे, ये रख सकता है, नहीं रख सकता, क्योंकि कोई चालक है तो चालक को आवेश पे संचित करेगा, लेकिन अब इससे ज्यादा नहीं कर जाता है। और इसमें भी था, अगर हमने कहा कि इस पर भी 5 कूलाम आवेश दो तो ये संचित नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी क्षमता ही उतनी है, अर्थात धारिता ही उतनी है, तो इनको संचित नहीं कर सकता। अब आते हैं हम अपने टॉपिक में, कह रहा है संधारित्र। अब संधारित्र ये चालक ही होता है जो आवेशों को संचित करता है, लेकिन उसके आकार में परिवर्तन किए बिना। अब इसमें सोचो कि इसका आकार हम ऐसे बढ़ा दें तब तो ये जरूर संचित कर लेगा 5, और इसका भी आप आकार बढ़ा दोगे तब भी 5 कूलाम आवेश को संचित कर लेगा यहां पर, लेकिन इनके आकार में परिवर्तन नहीं करना है। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। ठीक है,
अब आइए हम परिभाषा लिखते हैं, तो अभी आपको इसका सिद्धांत है कार्यविधि कैसे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो कैसे संचित करते हैं उसको सीखते हैं। तो आपको पहले परिभाषा लिखते हैं कि संधारित्र क्या है। देखो संधारित्र संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जाती है। संचित का मतलब अब इकट्ठा की जा सकती है या की जाती है, ऐसे लिख दो छोटा होगा तो की जाती है। यही कह रहा है संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को इकट्ठा किया जा सकता है। मतलब अभी हमने कहा एक चालक लिया उस पे 100 कूलाम, लेकिन 5 कूलाम आवेश उसको नहीं दे सकते। तो संधारित्र क्या होता है कि उसको 5 कूलाम आवेश जरूर होगा, उसको दोगे तो वो और भी संचित कर सकता है 5 कूलाम 100 कूलाम के अपेक्षा, लेकिन आकार में हम परिवर्तन नहीं करेंगे। ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो वही कहा गया कि आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। तो यदि माना किसी चालक को Q आवेश देने पर चालक के विभव में वृद्धि V है, तब संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, यानी संधारित्र की धारिता। तो हम निकालते हैं संधारित्र की धारिता क्या होगी यहां पर। तो अभी पीछे बताए थे C बराबर Q बटे क्या होगा, B होगा। यह आप जानते हो, ठीक, इतना आप समझ चुके होंगे। अब आप एक चीज आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिए होंगे। अब आप देखो कि ये C बराबर Q बटा B, तो अगर हम कहेंगे कि ये जो होगा C प्रोपोर्शनल 1/B लिख सकते हो, कहोगे जी हाँ गुरुजी। अब B होगा तो जब B का मान क्या होगा तो C का मान अधिक होगा। यही तो कहोगे कि जब B का मान अधिक होगा तो C का मान अधिक होगा। या आपने ऐसे भी पढ़ा था Q अनुक्रमानुपाती B। अगर B का मान क्या हो जाए, इसमें B का मान कम होगा तो C का मान क्या होगा। अगर हमें बढ़ाना है ये Q का, तो इसका मान आवेश का मान बढ़ेगा कि नहीं, तभी तो C का मान बढ़ेगा, संधारित्र की धारिता बढ़ेगी। और जब B का मान कम होगा तो इसका मान बढ़ेगा, जब B का मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। ये आपको मालूम होगा। रेसिप्रोकल वाले जो संबंध होते हैं वो आपको मालूम होगा, और प्रोपोर्शनल वाले सीधा तो आपको दोनों मालूम होगा। आप जानते B के मान घटने पर C का मान बढ़ेगा, B के मान बढ़ने पर C का मान घटेगा, Q के मान बढ़ने पर C का मान घटेगा, Q का मान घटने पर C का मान घटेगा। ये चीज आप जानते होंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि आप क्लास 11th में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा। चलिए अब हम संधारित्र का सिद्धांत पढ़ते हैं। संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, जो अभी बताया वही चीज को लिखा गया, क्योंकि इसको इसलिए लिख के लेकर आए हैं ताकि कम समय में हम ज्यादा पढ़ सकें। लेकिन क्या है, नहीं तो लिखेंगे तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए पहले से लिखा हुआ है, बस एक बार पढ़ लो और समझ लो। क्या कह रहा है, जब किसी आवेशित चालक के समीप, देखो सिद्धांत कह रहा है कि संधारित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित, मतलब जिस पर कोई आवेश ना हो, जब कोई क्या हो, आवेशित चालक हो, उसके जैसे हम मान लो ये मेरा हाथ है, ये आवेशित चालक है, इसके हमने क्या किया, ऐसे दूसरा चालक लेकर आए, तो वो क्या था, या ऐसे था तो हमने दूसरा चालक लेकर आए, ये अनावेशित, इस पे आवेशित था, अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो चालक का विभव कम हो जाता है।
क्या मिला, विभव कम हो जाता है। अभी बताए विभव कम हो जाता है, जिससे यदि अनावेशी चालक पृथ्वी से जोड़ दें तो विभव और भी कम हो जाता है। जब विभव और भी कम हो जाएगा तो अगर मान लीजिए हमने यही कहा Q अनुक्रमानुपाती, Q के बढ़ाने पर B बढ़ेगा कि नहीं, और Q के घटाने पर B घटेगा, सही से, क्योंकि Q के Q अनुक्रमानुपाती B होता है, तो Q के बढ़ाने पर B बढ़ेगा, B के बढ़ाने पर यानी घटने पर ये Q का मान जैसे रहेगा वो स्थिर मान लेते हैं। यहां पर तो Q का मान जब इसमें B पर, तो यही कहा गया जब एक अनावेशी चालक लाते हैं तो विभव में कमी होती है। जब विभव में कमी होती है तो पुनः उसी विभव पर लाने के लिए हम क्या कर दें, आवेश और दिया जाता है। यदि कह रहा है इसी चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो विभव जो पहले कम हुआ था और भी कम हो जाता है। जब और भी कम हो जाता है तो उसी विभव पे पुनः लाने के लिए हमें और आवेश दिया जाता है। और आवेश हमने 2 बार दिया, अभी आपको इससे अच्छे से पढ़ाते हैं। कह रहा है इसके फलस्वरूप आवेशी चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है, जिससे अभी हमने बताया कि C बराबर Q/B। तो B का मान जब कम होगा तो इसका मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा, क्योंकि आवेश धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है तो C का मान बढ़ गया, वही इसमें कह रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सिद्धांत है। यानी क्या करते हैं, जब किसी आवेशी चालक के समीप कोई अन्य अनावेशी चालक लाया जाता है तो विभव और भी कम हो जाता है। यदि दूसरा अनावेशी चालक को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो विभव क्या हो जाता है, और भी कम हो जाता है। और इससे क्या करते हैं, जिससे हम आवेश यानी संधारित्र की धारिता में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका सिद्धांत है। अब हमारे पास एक फिगर है, ठीक है, ये फिगर है, यही फिगर कह रहा है कि समझना है। जैसे एक क्या था, अनावेशी चालक था, ये एक चालक है, एक वैद्युत मोटर है। यानी ये क्या है, हम लिख दे रहे हैं, ये क्या है, वैद्युत मोटर है, वैद्युत मोटर है। यानी ये क्या है, वैद्युत मोटर है जिससे आवेश दिया जा रहा है। ठीक, ये वैद्युत रोधी स्टैंड है, ये क्या है, स्टैंड है। कौन से है, वैद्युत रोधी स्टैंड, मतलब जिससे आपको जैसे प्लास्टिक हो जाए या कांच हो जाए, जिससे आपको क्या हो, करंट ना लगे। और ए एक चालक है, कोई धातु का है। अब एक बी वाला एक चालक है, ये भी क्या है, विद्युत रोधी स्टैंड है जो इसके समीप लाया जा रहा है। तो यही कहा गया, जब एक चालक के समीप, एक अनावेशी चालक के समीप दूसरा अन्य अनावेशी चालक लाया जाता है, जब लाया जाता है तो उसके विभव में कमी हो जाती है। और विभव में कमी हो जाती है जिनके कारण क्या होता है, विभव में कमी होने पर इनको पुनः उसी विभव फिर आवेश देता है। फिर इसके अगर इस चालक को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, मतलब देख लो ऐसे, ये पृथ्वी से जोड़ दिया गया तो विभव और भी कम हो जाता है, जिससे आवेश की यानी इसमें क्या होता है कि संधारित्र की धारिता में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो आइए हम इसको समझते हैं कैसे क्या होता है, क्योंकि फिगर से आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, पहले समझते हैं। देखो अब हम कैसे मानते हैं कि माना क्या था कि ये एक था स्टैंड था, यानी ए और बी एक वैद्युत रोधी स्टैंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक देखो ए है, तो एक चालक है जो वैद्युत रोधी स्टैंड से जुड़े हैं, इसको मोटर से आवेशित किया जाता है। और चालक ए है, इससे एक स्वर्णपत्र पत्ती, स्वर्णपत्र पत्ती का मतलब एक हम फिगर बना के उसको आप ऐसे देखते रहिए, इसको थोड़ा सा अलग फिगर बना के हम समझाएं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब आप केवल 2 ही दंड इसमें ऐसे देखो, एक रेखा ये हो जाए और दूसरी रेखा ये हो जाए, मतलब 2 प्लेट ये हो गए, जिनको हम इधर उधर खिसका सकते हैं, इसीलिए उसको छोड़ दीजिए, वो फिगर हो गया। और इसमें हमने मान लिया कि ये हमारा क्या था, प्लेट ए हो गया और प्लेट बी हो गया, और इसको हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ये हो गया। जैसे कहा गया इनके प्लेट ए से एक स्वर्ण पत्ती लगी होती, यानी सोने की पत्ती लगी होती पतली सी, जिसका फैलाव इनके विभव को मापता है, यानी प्लेट ए के विभव को मापता है। जैसे पत्ती लगी हो, सपोज कर लीजिए ऐसे एक पत्ती लगी हो इनके बीच में, यहाँ पर इतनी चौड़ी एक पत्ती लगी हो, पत्ती वो सोने की बनी हुई है, सोने की बहुत पतली पत्ती है, तो इसके फैलने के बाद वो क्या होती है, जब विभव दिया जाता है तो वो पत्ती फैल जाती है, इसके बाद वो क्या अपने आप में सिकुड़ जाती है। जब सिकुड़ जाती है तो वही क्या करती है, स्वर्ण पर पत्ती जो होती है वो पत्तियों का फैलाव को मापती है। तो सबसे पहले देखो, अब इनके मोटर को हमने क्या किया, आवेश दिया और प्लस क्यू आवेश दिया। सबसे पहले देखो तो स्वर्ण पद पत्ती का फैलाव हो जाता है। सपोज कर लीजिए यहाँ तक ये पत्ती क्या हुई, फैल गई,
यानी जब इसको मोटर की सहायता से प्लेट ए को आवेशित किया गया तो स्वर्ण पर पत्ती का फैलाव हो गया। अब इनके समीप हम क्या करते हैं कि ये जो आपके समीप ये ऐसे हो, दूर हो, ठीक। अब इनको तो ये स्वर्ण पर पत्ती का जो फैलाव होता है ये इस स्थिति में इतना फैल चुका था। इस स्थिति में जब फैल चुका था तो ये विभव को माप रहा था, यानी ये क्या मापता है कि इसके विभव को बी हो गया था। अब हम जैसे ही कोई अनावेशित प्लेट यानी प्लेट ए के सामने कोई अनावेशित प्लेट लाया जाता है तो इस प्लेट को लाओगे, धीरे धीरे ऐसे लाएंगे तो इसके विभव में कमी हो जाती है या विभव में कमी होती है। अब धीरे धीरे हम लाते लाते अगर मान लो ऐसे लेकर आए तो इसके विभव में कमी हो जाती है। और एक जानते वैद्युत प्रेरण के कारण, मतलब वैद्युत प्रेरण के कारण ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो अंदर वाले पृष्ठ पे, इसके अंदर वाले पृष्ठ पे ऋण आवेश तथा बाहर वाले पृष्ठ पे क्या हो जाएगा, धन आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। यानी वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन और जो यहाँ पर प्रोटॉन्स हो गए वो स्थिर रहेंगे, वो बाहर की ओर। तो इनके सामने वाले पृष्ठ पर यानी ए के सामने वाले पृष्ठ पर ऋण विभव और बाहर वाले पृष्ठ पर धन विभव। ऋण विभव क्या करता है, इनके विभव को घटाने का प्रयास करता है, लेकिन धन विभव जो होता है, ये धन आवेश जो होता है वो विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। जिसके कारण जब हमको प्लेट यहाँ रखा हुआ था तो हम धीरे धीरे लाने लगे तो प्लेट में क्या हुई, विभव में कमी हो रही क्योंकि ऋण आवेश था, और लेके आए धीरे धीरे ऐसे लाते 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 यहाँ तक लेकर चले आए तो विभव में कमी आ गई, अर्थात स्वर्ण पर पत्ती थी उनकी फैलाव कमी आ चुकी। तो ये पत्ती ऐसे सपोज कर लीजिए ऐसे बटुरती हुई चली आई, हमने यहाँ तक लेके। अब हम जब इनके और समीप लाते हैं तो पत्तियों का जो सिकुड़ना वो रुक जाता है, सिकुड़ना रुक जाता है। इससे यह पता चलता है कि अब विभव में कोई कमी नहीं होगी। तो देखो जैसे कोई अनावेशित प्लेट, यानी हमने क्या किया, इस प्लेट बी को लेकर आया, प्लेट को बी को लेकर आए तो इसके विभव में कुछ कमी आ गई, आई कि नहीं कुछ कमी, क्योंकि स्वर्ण पत्तियों का फैलाव जो हो सकता है वो कम हुआ, जब कम हुआ विभव में कमी आ गई। अब हमें क्या कर दिया जाए, पुनः उसी विभव पर, जितने विभव पर था उतने ही विभव पर लाने के लिए मोटर से क्या दिया जाएगा, फिर से कुछ आवेश दिया जाएगा। जब ये पुनः कुछ आवेश दिया जाएगा तो आवेश देने पर तो वो क्या कर रहा है, यानी प्लस आवेश क्या करता है चालक ए, उससे ज्यादा नहीं। अब इसको कुछ आवेश और ग्रहण करेगा जिससे वह पुनः विभव उसी विभव पर आ जाएगा, यानी जिस विभव पर था उसी विभव में आ जाएगा। तो आपने यही देखा कि आकार में परिवर्तन तो हमने किया नहीं, लेकिन जब एक अनावेशित प्लेट लाया तो विभव में कमी आ गई, विभव में कमी आ गई तो उसी विभव पे लाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ा, मोटर से और आवेश देना का। तो प्लस अगर मान लीजिए ये चालक था, प्लस क्यू आवेश संचित किया था तो हमें प्लस क्यू डैश और आवेश देना पड़ा। तो आवेश मैक्सिमम जो हमने दे दिया था वो प्लस क्यू था, और आवेश दिया कितना, ये प्लस क्यू नॉट। अब प्लस क्यू नॉट आवेश दिया तो आवेश की मात्रा बढ़ी कि नहीं, संचित किया कि नहीं, क्योंकि आकार में परिवर्तन तो नहीं किया, क्यू से क्यू डैश कर दिया, अर्थात आकार में परिवर्तन नहीं किया, फिर भी आवेश की मात्रा को संचित कर लिया, अर्थात ये क्या, इसकी धारिता बढ़ गई। फिर अब कह रहा है जो ये प्लेट था, ये वाला, ये प्लेट धन आवेश जो होता है इनके विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे हम क्या करते हैं, इनको पास में लाते हैं। अब उसके बाद विभव नहीं कम होता है। अब इन्हीं दूसरे प्लेट को हम क्या करें, इसी प्लेट को, ये प्लेट जो है पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, यानी जो इसमें दिख रहा है आपको, इस प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो यहां से देखो जो धन आवेश थे ये खत्म हो गए, धन आवेश खत्म हो गए तो यहां से पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर उनके धन आवेश को क्या करता, निरावेशित कर देता। जब निरावेशित कर देता जिससे विभव और भी कम हो जाता है, यानी विभव जो होता है पहले से कुछ रहता वो और भी कम हो जाता है। जब और भी कम हो जाता है तो पुनः उसी विभव पे लाने के लिए हमें क्या करना था, और आवेश दिया जाता है। एक बार दिया, अब की हमने पहले कितना दिया था, क्यू दिया था, क्यू डैश दिया था, और हमने फिर क्या कर दिया, क्यू डैश दे दिया कि नहीं। तो देखो आकार में तो हमने नहीं परिवर्तित किया चालक में, लेकिन आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर लिया। तो यही एक ऐसी व्यवस्था है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। अब आप समझ चुके होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, ठीक। अब आपके पास थ्योरी हमें लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता, अब एक बार पढ़ दे रहे हैं और आपको फिर से समझा दे रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, आप समझ लो अच्छे से। देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जो चीज़ अभी हमने पढ़ा वही चीज़ लिखा। एक ऐरा धातु की प्लेट है जो विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी है, यानी स्टैंड पर लगी है।
इसे किसी वैद्युत मशीन द्वारा धन आवेश दिया जाता है। तो अभी हमने कहा वैद्युत मोटर था, उसके द्वारा आवेश दिया जाता था। इसका स्वर्ण पत्र, संबंध स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की चकती से कर दिया जाता है, यानी स्वर्ण पत्र पत्ती से कर देते हैं। कर देने पर पत्तियों का फैलाव या फैल जाती है, तो पत्तियों का फैलाव प्लेट ए के विभव को मापता है। यानी जो पत्तियों का फैलाव होता है वो विभव को मापता है। जितनी पत्ती के फैलाव होगा उसको क्या करेगा, वो विभव को मापेगा। तो विभव को माप रहा है। अब थोड़ा सा जूम कर देते ताकि आपको हो सकता कम दिखाई दे रहा हो। पत्तियों के फैलाव को मापता है। फिर इससे कह रहा है कि फैलाव को नापता है। जब प्लेट ए समीप एक अन्य धातु की प्लेट बी लाई जाती है तो विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी होती ताकि करंट आपको ऐसा कोई झटका ना लगे, लाई जाती है तो पत्तियों का फैलाव कुछ और कम हो जाता है। अभी हमने ही बताया जब प्लेट ए के समीप बी को लाते हैं और भी कम हो जाता है। ये प्लेट ए का विभव घट जाता है। इसका कारण यह है कि प्लेट के बी को प्लेट ए के समीप लाए जाने पर प्रेरण द्वारा प्लेट बी के सामने वाले तल पर ऋण आवेश, तो अभी आपने देखा कि ऋण आवेश तथा पीछे वाले तल पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। और चित्र ए में, यानी जो पहला फिगर दिखाया था वो चित्र ए में था, और प्लेट बी का ऋण आवेश प्लेट ए के विभव को कम कर देता है और या कम करने का प्रयत्न करता है, जबकि इसका धन आवेश जो होता है वो क्या करता है, जो इसमें धन आवेश है, जो इसका धन आवेश है वो बढ़ाने का प्रयत्न करता है। अब बढ़ाने का प्रयत्न करता है, हम ए और बी लिख देते हैं। ये फिगर जो है ये बी है, ठीक, और ये वाला जो फिगर है वो कितना ए है। तो वही चीज लिखा हुआ है, ए और बी लिखा हुआ है। धनावेश बढ़ाने का प्रयास किया, कभी हमने बताया धनावेश बढ़ाने का प्रयत्न करता है यदि प्लेट बी पर धन तथा ऋण आवेश की मात्राएं बराबर होती हैं। यानी जो धन आवेश ए प्लेट पर होता है उतने ही ऋण आवेश होते हैं समान, परंतु ऋण प्लेट के ए अधिक निकट होने के कारण धन आवेश की अपेक्षा अधिक प्रभाव डालते हैं। यानी ऋण आवेश जो होते हैं प्लेट ए के अधिक समीप होने के कारण उसमें क्या करते हैं, अधिक प्रभाव डालते हैं, लेकिन धन आवेश कम डाल पाता है। अतः प्लेट ए का विद्युत विभव थोड़ा सा कम हो जाता है और प्लेट ए को फिर उतने ही विभव तक लाने के लिए इसे और आवेश दिया जाता है। तो हमने कहा था ना और आवेश दिया जाता है। इससे स्पष्ट होता है प्लेट की उपस्थिति के कारण प्लेट ए के वैद्युत धारिता क्यों बढ़ गई, मतलब पुनः उसी आवेश पर लाया गया तो आवेश बढ़ाया गया, संचित किया तो उसकी धारिता बढ़ गई। फिर दूसरा है, उसी को हम क्या किए, अब प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। यदि अब कह रहा है कि इसी में कि प्लेट बी जो हो वो पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, यदि प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ दें तो पत्तियों का फैलाव कम हो जाता है, अर्थात प्लेट ए का विभव और भी घट जाता है चित्र 3b में। इसका कारण यह है कि पृथ्वी से जोड़ने पर प्लेट बी का धन आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको निरावेशित कर देते, परंतु ऋण आवेश भीतरी पृष्ठ पर करा सतह पर प्लेट ए के धन आवेश के कारण वही बना रहता है। यानी प्लेट ए पर जो धन आवेश होता है ऋण आवेश वैसे बना रहता है, उसको कुछ नहीं करता। फिर प्लेट बी पर धन आवेश के न रहने के कारण अब प्लेट ए का विभव पहले से और कम हो जाता है। जो प्लस आवेश था प्लेट बी पर वो बढ़ाने का प्रयत्न करता है, वो और भी कम हो जाता है। अतः प्लेट ए के बराबर विभव तक लाने के लिए इसे और अधिक आवेश दिया जाता है और अर्थात प्लेट ए की धारिता और अधिक बढ़ जाती है। इससे स्पष्ट है कि आवेशी चालक की धारिता उसके समीप पृथ्वी से संबंधित दूसरा चालक लाकर काफी मात्रा में यानी काफी बढ़ाई जा सकती है। यह समायोजन ही पर्याप्त आवेश एकत्रित, देखो आवेश एकत्रित कर लिया ना, किया जा सकता है और संधारित कहलाता है। यानी संधारित होगा, वास्तव में कह रहा है कि संधारित किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो कि एक दूसरे के समीप तथा जिन पर बराबर तथा विपरीत आवेश होते हैं। तो हमने यही बताया था कि दो आवेश ऐसे, तो यही तो कह रहा है कि संधारित एक ऐसा आकार में जिसमें दो चालकों का एक ऐसा युग्म होगा जिसमें हमेशा ये क्या रहेगा, संधारित है तो दो चालक पास पास रहेंगे और उसमें ये क्या होगा कि ये समांतर होंगे। यानी ये चालक जो होंगे
वो एक दूसरे के समांतर रहेंगे तो एक आकार के ऐसे चालक युग्म होते हैं एक दूसरे के समीप हो तथा जिनके बराबर और विपरीत आवेश। अगर मान लीजिए इस चालक पर प्लस क्यू आवेश है तो इस पर क्या होता है माइनस क्यू आवेश एक दूसरे पे रखे गए होते हैं। तो आप ऐसे भी परिभाषा दे सकते हो, यदि संधारित्र एक ऐसा समायोजन जिसमें दो प्लेट एक दूसरे के अभिमुख रखे गए होते। देखो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें दो प्लेट एक दूसरे के अभिमुख रखे गए एक दूसरे का अभिमुख रखे गए होते तथा इनके आकार में परिवर्तन या दो प्लेट एक दूसरे के अभिमुख रखे गए होते और इन पे बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं और इनके आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जाता है। ऐसे हम लिख सकते हैं। तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस इतने ही आज पढ़ते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा था। जब बड़ा था तो आपको समझना भी उचित था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी आप ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। तो बस आपको यहीं तक पढ़ना था, इसमें बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ना था, बहुत ज़्यादा पढ़ना था, इतने ही था। बस इतने में पढ़िए, आराम से मस्त रहिए और ऐसे लगातार क्या करते रहिए, आप पढ़ते रहिए और समझते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो में आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई टॉपिक ना समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें कि हाँ सर हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आया, उसको हमको समझा देंगे फिर से। कोई वीडियो अलग से बना के 2-4-10 मिनट की जो होगा आपको अलग से बना के प्रोवाइड करवा देंगे अच्छे से। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने थैंक यू सो मच।